अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सक्सेस कहानी। मैं हूं दानिया शाह, सीरियल एंटरप्रेन्योर और पब्लिश्ड ऑथर, और आज मैं आपके लिए एक और जबरदस्त और अमेजिंग कहानी लेकर आई हूं, और विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस कहानी को देख के हमें ये पता चलता है कि अगर इंसान स्ट्रांग विल्ड हो, उसकी कुव्वत इरादा पुख्ता हो, उसका अंदर मुनज़्ज़म हो, डिसिप्लिन हो, और वो परसिस्टेंट हो, लगातार किसी चीज को हासिल करने के लिए कोशिश करे और बहादुरी से सामना करे आने वाले तमाम चैलेंजेस का और हर्डल्स का, तमाम मुश्किलात का, तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। हम बात कर रहे हैं माइकल ब्लूमबर्ग की, जो मल्टी बिलियनर बिजनेसेस जिन्होंने बिल्ड किए, मेयर थे NYC के, न्यूयॉर्क सिटी के, 11th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। और इस बंदे ने किस तरह अपनी सफर शुरू किया जिंदगी का और कहां वो आज जिंदगी में स्टैंड कर रहा है। दुनिया का 11वें नंबर पे अमीर तरीन शख्स है वो। इस वक्त जब वो पैदा हुआ तो वो एक बहुत गरीब घराने में और मुहाजिर घराने में पैदा हुआ, जो रशिया से इमिग्रेट करके अमेरिका आए थे, और बहुत मुश्किल से उसने अपना बचपन गुजारा। जाहिर सी बात है कि जब आप एक मुहाजिर फैमिली हैं और आप गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी कम होती हैं और आपके पास अर्निंग्स के पॉसिबल वेज भी कम होते हैं। तो उसने काफी गुर्बत में अपना जिंदगी गुजारी, लेकिन उसके अंदर चूंकि ये लगन थी, एक परसिस्टेंस थी कि जो भी हो आई विल गो थ्रू, वो इस बात से आगे बढ़ा। उसने क्योंकि वो इंटेलिजेंट था, उसको लगन थी पढ़ने की, उसने हार्वर्ड से पढ़ा और एक इन्वेस्टमेंट बैंक सैलोमोन ने उसको हायर कर लिया स्टॉक ट्रेड्स के लिए और IT देखने के लिए। उनकी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्शन देखता था और स्टॉक ट्रेड्स देखता था। 15 साल तक उसने उस कंपनी के लिए काम किया। 15 साल में उसने बहुत कुछ सीखा, कंपनी को बहुत कमा के दिया। बहुत जबरदस्त लोगों ने देखा कि स्टॉक मार्केट में किसी बंदे ने मैजिकल नंबर्स के साथ प्ले किया है, तो ही वॉज वन ऑफ देम और एवरीबडी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम। पर अचानक से उसकी कंपनी किसी और को बिक गई और जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहा था उसकी ऑनरशिप चेंज हो गई और उसको फायर कर दिया गया। तो उस वक्त आप सोचेंगे दोबारा से जिंदगी में उसके ऊपर किस तरह एक हार्ड टाइम आया होगा कि 15 साल उसने सिर्फ एक ही काम किया और फॉर नो गुड रीजन उसको फायर कर दिया गया। और उसने वो काम किया भी बहुत जबरदस्त था, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड, रादर देन कि वो दिल बर्दाश्ता होता, उम्मीद छोड़ देता, हौसला छोड़ देता, जिंदगी में आगे बढ़ने की लगन को छोड़ देता, उसने अपनी खुद की कंपनी बनाई और रियल टाइम स्टॉक्स के बारे में बनाई। उसने जो कुछ सीखा था IT में और उनकी ट्रेड, स्टॉक ट्रेड में, उसने दोनों को कंबाइन किया। उसने देखा कि उस कंपनी में क्या चीजें लैक कर रही थी और उसने उस एक्सपीरियंस की बेस पे एक बेहतर रियल टाइम स्टॉक मार्केट बनाया जहां पे ट्रेड होने लगा। और उसके अंदर उसने एडवांस एनालिटिक्स दिए इंटरनेट के थ्रू और एक्सेस के थ्रू, जिसके जरिए लोगों को पता चल रहा था हर चीज के बारे में कि कैसे सारा डाटा ट्रेवल हो रहा है और कैसे स्टॉक सारे चेंज हो रहे हैं और क्या स्विफ्ट चेंजेस आ रहे हैं, किस डिसीजन और किन ट्रेंड्स की बेसिस पे आ रहे हैं। इसकी वजह से उसको कंपेटिटिव एज मिला मार्केट के अंदर और वो थ्राइव कर गया और बहुत सस्टेनेबल बिजनेस, उसने प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड किया, क्योंकि उसने एक तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया उस मार्केट को। जिस मार्केट में उसने 15 साल काम किया था, उसको तमाम उसके फ्लॉज पता थे, तमाम गैप्स पता थे, उसने उनको एड्रेस किया अपनी प्रोडक्ट के थ्रू, क्योंकि उसके अंदर कुछ करने की लगन थी और वो एक्चुअली में किसी के लिए कोई ऐसी चीज करना चाहता था जो एक लार्जर स्केल पे लोगों को हेल्प कर सके। अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बजट के बारे में हम बात करते हैं कि अगर पैसे कम हो तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, बट इतना अचीव्ड और सक्सेसफुल होने के बावजूद जब वो गवर्नमेंट में अपॉइंट हुआ, उसने पॉलिटिक्स की तरफ वो गया और उसने वो अपॉइंट हो गया मेयर न्यूयॉर्क सिटी का, तो उसने $1 की सैलरी ली, $1 की आज के दौर में, यस, और $1 की उसने सैलरी अपनी मुकर्रर की और स्टेट की जो रेजिडेंट्स और जो भी चीजें थी वो इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि जो उसका बिजनेस उसको जनरेट कर रहा था वो सिर्फ उसको इस्तेमाल करता था। टाइट हालात थे उस वक्त न्यूयॉर्क सिटी में, क्राइम बढ़ रहा था और ड्रग्स और इन चीजों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी एंड इट वाज अ हार्ड टाइम। लेकिन मार्केट बहुत सैचुरेटेड भी थी और एट दैट टाइम माइकल ने बहुत इंटेलिजेंटली बिहेव किया। उसने जिंदगी में उस वक्त पे भी आके गिव अप नहीं कर दिया कि ना मैं गवर्नमेंट से कोई फायदा ले रहा हूँ, ना मैं कोई सैलरी ले रहा हूँ, ना मैं कुछ ले रहा हूँ, तो व्हाई शुड आई केयर। बट उसने अपना 100% दिया। उसके दौर में क्राइम 20% कम हो गया, स्मोकिंग बैन हो गई पब्लिक प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स यहाँ पे। उसके दौर में रिकॉर्ड लो अनएम्प्लॉयमेंट थी, यानी कि इतनी
कम बेरोजगारी पहले कभी नहीं हुई थी जितनी उसके दौर में थी। उसने स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, इन लोगों को इनकरेज किया कि वो आगे बढ़े, स्मॉल बिजनेसेस को इनकरेज किया। गुर्बत का खात्मा करने के लिए उसने बहुत स्ट्रांग मिशंस बनाए, स्ट्रेटजीज डेवलप की, क्योंकि वो खुद भी इसका शिकार रहा था आई थिंक, इसलिए वो उस दर्द को समझ सकता था और उसने उसका सोल्यूशन निकाला। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उसने बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए। यूनाइटेड नेशंस ने उसको अपना खास रिप्रेजेंटेटिव बनाया क्लाइमेट चेंज के लिए। मिलियंस ऑफ डिफरेंट लोगों को वो मल्टीपल टाइम पे हेल्प करता रहा चैरिटीज के थ्रू, और जितना भी उसने जिंदगी में कमाया, हासिल किया, जो कुछ लाइफ ने उसे बेस्टो किया, उसने बिल्कुल भी घबराया नहीं उसको शेयर करने से। वो कहते हैं द मोर यू गिव द मोर यू गेट, तो जितना आप बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। और उसने इस फिलॉसफी को अच्छी तरह समझा और बेदरेग बांटा, इसीलिए आज उसके पास बेदरेग बढ़ा हुआ भी है। फिलॉन्थ्रोपिस्ट है वो, और बहुत एक अचीव्ड इंसान है। और अगर हम देखें कि लाइफ में बहुत सारे मौके उसकी जिंदगी में भी ऐसे आए जहां उसको गिव अप कर देना चाहिए था, या उसको छोड़ देना चाहिए था, या उसको नफरत कर देनी चाहिए थी अपनी जिंदगी से और हौसला छोड़ देना चाहिए था, बट उसने दिखाया कि करेज और जो रेजिलियंस है बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी के अंदर, कि आप हार ना माने, चाहे जो मर्जी हो जाए, जितने मर्जी हालात मुश्किल हो जाएं, अगर आप हार ना माने तो कोई आपको हरा नहीं सकता। जिंदगी से इंसान रेस नहीं लगा सकता, जिंदगी को समझ सकता है और उसको जीने का सही तरीका अपना सकता है। और इसलिए इंसान को एक पर्पसफुल डायरेक्शन, पर्पसफुल लाइफ जीनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मेरा ये मकसद है और इस मकसद को मैंने इस तरह अचीव करना है, इसके लिए मेरा ये प्लान है, इस प्लान पे मैंने किस तरह कंसिस्टेंटली एक्ट करना है और क्या मैंने अपने लिए स्टेप्स रखे हैं रास्ते में। और जो भी चॉइसेस हम लेते हैं, वेदर हम जेनरस हों या हम बखील बन जाएं, वेदर हम लोगों के साथ भला करें या सिर्फ अपना ही भला करें, हम जो भी चॉइसेस जिंदगी में लेते हैं वो घूम के वापस हमारे पास ही आती हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक गिविंग माइंडसेट रखें, हमेशा लोगों की मदद करने को अपनी जिंदगी का अव्वलीन मकसद समझें, क्योंकि इसी के थ्रू कामयाबी है और यही एक जिंदगी में इंसान के होने का मकसद है, वरना हम खुदा के नाइब ना मुकर्रर होते। फिर मिलेंगे हम एक और एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे जरूर याद रखें, मोहब्बतें बांटें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।